हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस पोस्ट को हम ढूंढ रहे थे। ये जो पोस्ट है ना, इसमें टोटल पोस्ट्स अगर आप देखोगे पहले कितने थे, 400 पोस्ट्स थे। लेटर सॉरी 800 पोस्ट्स थे। लेटर ऑन क्या है, 400 पोस्ट्स को ऐड किया गया है और टोटल जो पोस्ट है वो 1200 पोस्ट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकअप जो ओपन मेरिट के पोस्ट्स है। नाउ दे आर 600। ऐसे ही SC ST OSC ALC IB RB AP SP EWS यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो है टोटल पोस्ट्स कितने हैं पर कैटेगरी। देखिए, जो फिजिकल टेस्ट है ना, मेडिकल टेस्ट है ना, इसके लिए जो रेशो रखा है बोर्ड ने वो 1:6। तो जो रेशो है वो 1:6 है। दैट मीन्स टोटल जो कितने कैंडिडेट्स चले जाएंगे, टोटल कैंडिडेट्स 7200 चले जाएंगे। किसके लिए? फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए। देखो, अगर फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट इतना ही इजी होता तो बोर्ड तो ओनली 1:2 कर लेता। तो 25 और 2400 में वो देख लेता 1200 पोस्ट जो या 1200 कैंडिडेट्स जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते। नाउ 1:3 कर लेते, 1:4, 1:5 कर लेते। बोर्ड को पता है कि जो फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट इतना इजी भी नहीं है। ऑलमोस्ट 6 कैंडिडेट्स में आपका एक कैंडिडेट जो होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है। तो सबसे पहले क्या है, मतलब जिस किसी को भी लग रहा है कि वो अपनी कैटेगरी में सेफ स्कोर में है, उसको फिजिकल टेस्ट के लिए क्या है, प्रिपरेशन आज से ही करना चाहिए, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है। नो डाउट कुछ के लिए इजी रहता है, जो कि मतलब क्या है, जिन्होंने इसको फेस किया हुआ होता है या जिनकी फिजिकल फिटनेस जो है बराबर रहती है, उनके लिए तो ईजी रहता है। मगर हर एक के लिए जो फिजिकल टेस्ट जो है या मेडिकल टेस्ट है वो ईजी नहीं रहता है। नाउ यहाँ पे अगर हम आपको बता देंगे इन डिटेल, देखो 600 जो ओपन मेरिट के हैं, इसको अगर हम मल्टीपल 6 से करेंगे, ऑलमोस्ट जो ओपन मेरिट से आ जाएंगे, ओपन मेरिट से 3600 कैंडिडेट्स आ जाएंगे। ऐसे ही आप मल्टीपल करोगे, ये यहाँ पे 96 मल्टीप्लाइड बाई 6, 120 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसको आप मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे और आपको पता चलेगा उस कैटेगरी में, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने जो कैंडिडेट्स हैं फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, जो आपने अभी आंसर की देखी, आंसर की में आपने जो स्कोर देखा अपना, ये जो स्कोर आपका है ना, अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे पेपर्स अगर हम देखेंगे, नो डाउट कुछ आपको इजी बता रहे हैं, पर इतना भी इजी लेवल नहीं था। मॉडरेट हम मान के चल रहे हैं कि जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल थी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, पर ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है हर एक में जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। यूजुअली जो है नॉर्मलाइजेशन, जो ऐसे आपको पता होगा कि कितने शिफ्ट हुए इसको, ऑलमोस्ट फ्रॉम आई डोंट नो एग्जैक्टली, फ्रॉम 7 दिसंबर टू ऑलमोस्ट इसका जो एग्जाम था वो 20 दिसंबर तक था। तो 13 डेज इसका एग्जाम चला। 13 डेज अगर आप मल्टीप्लाई बाई 2 टू करोगे तो 26 इसके जो है शिफ्ट्स हो गए। तो 26 शिफ्ट्स में जो लेवल रखना है, सेम लेवल रखना है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब पॉसिबल नहीं होता है। कोशिश करते हैं बोर्ड वाले की जो शिफ्ट जो है वो उनको हम सेम रखेंगे, उनमें जो स्ट्रेंथ हम रखेंगे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है, हम वो कोशिश करते हैं कि वो क्या रखेंगे, वो सेम लेवल रखेंगे क्वेश्चंस की। बट कभी कभार क्या होता है, कोई एक शिफ्ट जो होता है वो हार्ड आ जाता है, कोई जो शिफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इजी शिफ्ट होते हैं, बेस शिफ्ट, ऐसे बहुत सारे शिफ्ट्स आ जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट लाया जाता है और नॉर्मलाइजेशन की जाती है। और नॉर्मलाइजेशन में देखिए, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है कि आपको 100 मार्क्स आएंगे तो आपको 50 मिलेगा, तो 150 विल बी योर फाइनल स्कोर। इतना भी इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन का आता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन यूजुअली क्या करते हैं, अगर ये मान के हम चल रहे हैं इजी शिफ्ट है और ये मान के हम चल रहे हैं हार्ड शिफ्ट है, इसको क्या किया, हार्ड शिफ्ट को थोड़ा बहुत क्या है बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में यूजुअली आपके जो मार्क्स कम होते हैं, इजी शिफ्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा है होते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हार्ड शिफ्ट को क्या होता है, थोड़े बहुत इसके मार्क्स चढ़ जाते हैं, सो दैट कि ये पार आ जाए उनको इजी शिफ्ट वालों को। बट जितने हमने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, हमने देखा ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन की स्ट्रंग थी ना, वो कहीं ना कहीं सेम रखी हुई थी। हाँ, देयर इज नो डाउट कि कुछ शिफ्ट्स में जो है लेवल थोड़े डिफरेंट थे, उसको नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आ जाएगा। और इतना भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपके अगर 70 आ रहा है तो आपको 120 पे पहुंचा देंगे, इतना तो नहीं होता है। 5-6 मार्क्स की डिफरेंस आ जाती है ना। देखिए, अगर हम देखेंगे ओपन मेरिट के लिए, ओपन मेरिट में देखो क्या होता है, ये जो कैटेगरीज है ना, इनके भी मतलब क्या है, सिलेक्ट कैंडिडेट्स आ जाएंगे। ऑब्वियसली जो लिस्ट आपका आ जाएगा ना, फ्रॉम सीरियल नंबर 1 टू ऑलमोस्ट 3600 तक, यहाँ तक बहुत सारी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स भी आएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट SC से आएंगे, ST से आएंगे, जितने भी ये कैटेगरीज लिखे हुए हैं उसके भी आएंगे। उन सबको क्या है, ओपन मेरिट में कंसिडर किए जाते हैं।
और जो ओपन मेरिट का देखो ये 3600 है ना, मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब ये हमारी एनालिसिस है पेपर को देख के और स्टूडेंट्स जो उसको वो फाइल अपलोड किए हुए हैं उनका रिस्पॉन्स देख के, ऑलमोस्ट जो कट ऑफ जो है ना, देखो हम क्वेश्चन नहीं बता रहे, हम क्वेश्चन नहीं बता रहे, और ये जो हम ये बता रहे हैं ना फाइनल नहीं है। ऑलमोस्ट जो भी जिस किसी भी स्टूडेंट के 95 टू 100 मार्क्स बन जाते हैं ना, वो सेफ है ओपन मेरिट के लिए। किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए। और उसको फिजिकल टेस्ट क्या की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। फिजिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगी, फाइनल सिलेक्शन भी आ जाएगी। नो डाउट जो कोर्ट का मसला है उसको भी देखा जाएगा, एंड लेटर ऑन मतलब जो कंडीशंस, देखो फिजिकल टेस्ट तो आपको ऐसा भी करना है, फिजिकल ज़रूरी नहीं आपको ज़ाया हो जाएगा, आप बताओगे नहीं एग्जाम को पता नहीं क्या करेंगे तो फिजिकल क्यों कर लेंगे हम। फिजिकल तो वैसे भी आपको मतलब क्या है इंपॉर्टेंट ही रहेगा, तो फिजिकली बॉडीली इंपॉर्टेंट रहेगा, और एग्जाम के लिए जब भी इसको फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा उस टाइम आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इसको स्टार्ट करना करिए, मतलब दौड़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है कि आपको क्या करना है। आप सर्च करिए जस्ट फिजिकल टेस्ट, वहाँ हमारा वीडियो आपको आ जाएगा, वो आप देख सकते हो वहाँ पे क्या क्या मतलब क्या किस किस चीज़ का एग्ज़ाम लिया जाएगा। नाउ तो इस ओपन मेरिट के लिए ऑलमोस्ट हमारा मानना है कि 95 टू 100 मार्क्स के जितने भी कैंडिडेट्स इसमें फॉल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 2-3 मार्क्स का इफेक्ट आएगा यही रहेगा। 100 तक जितने भी वो हमने मान इफेक्ट जो है इसी में हमने इंक्लूड किया। 95 टू 100 ये क्या है, ये ओपन मेरिट के लिए सेफ है, और इनको क्या करना चाहिए, उनको फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। नाउ अलग हो जाएगा फिजिकल, फीमेल्स के लिए जो फिजिकल टेस्ट है वो अलग है, और जो मेल्स के लिए वो अलग फिजिकल टेस्ट है। इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप सर्च कर सकते हो, और अलग अकेडमी लगा के आप सर्च कर सकते हो। नाउ एससी के लिए जो अगर हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको, हाँ एससी के लिए अगर हम मान के चल रहे हैं, इसको हम पहले मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे, जो आपके टोटल कैंडिडेट्स हो जाएंगे ना वो 96 मल्टीप्लाइड बाई 6, ऑलमोस्ट वो 576 कैंडिडेट्स, ऑलमोस्ट इतने जो कैंडिडेट्स है वो एससी कैटेगरी से आ जाएंगे। और एससी के लिए हम मान के चल रहे हैं, अगर आप 85 के अराउंड हो ना, 85 टू 90 के अराउंड हो, अगर आप हो इवन 85 के, क्योंकि इफेक्ट तो आ ही जाएगा, 85 के अराउंड हो ना, आप सेफ हो एससी कैटेगरी में। किसके लिए? फिजिकल टेस्ट में के लिए। जो यूजुअली कट ऑफ रहेगा ना, यहाँ पे कट ऑफ लो रहेगा, कहने का मतलब है कि कट ऑफ कैटेगरीज में लो रहेगा, कट ऑफ हाई नहीं चले जाएगा उतना। कट ऑफ आप मतलब इतना भी पेपर ईजी नहीं था जितना आप सोच रहे हो पेपर ईजी है। नो डाउट अगर किसी ने पढ़ा है वो बता रहा है पेपर ईजी है, बट इतना भी ऑल टुगेदर हर एक कैंडिडेट के लिए पेपर इजी नहीं था। कट ऑफ जो जनरल ये रहेगा ना, कट ऑफ विल बी लो। ऐसे ही अगर हम एसटी की बात करेंगे ना, अगेन 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 हम मान के चल रहे हैं एसटी भी सेफ है अराउंड, अगर आपके 85 मार्क्स है ना, आप सेफ हो। किसके लिए? एसटी, क्योंकि एसटी के लिए थोड़ा बहुत 2-3 मार्क्स कम हो जाएगा, 83 तक कट ऑफ, 82 कट ऑफ, ये वाले सेम है, क्योंकि पोस्ट बढ़िया है इनके, 120 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो आप खुद देखिए कितने कैंडिडेट्स जो है एसटी के लिए बुलाए जाएंगे, ऑलमोस्ट 720 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और कुछ आपके इस कैटेगरी के ओपन मेरिट में भी चले जाएंगे। तो इसके लिए जो कट ऑफ है ना, अराउंड 80 भी सेफ है। किसके लिए? 80 किसके लिए है? एसटी के लिए भी सेफ है। वैसे ही ओएससी के लिए आपने देखा है 48 कैंडिडेट्स है, 48 को अगर आप मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो ऑलमोस्ट 288 कैंडिडेट जो है वो ओएससी कैटेगरी पे फिजिकल टेस्ट में चले जाएंगे। और ओएससी कैटेगरी में कट ऑफ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती है, जो कट ऑफ है वही अराउंड, अगर आप 80 टू 85 हो आप सेफ हो, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आ जाएगा तो आप सेफ हो। किसके लिए? इस कैटेगरी के लिए। वहीं पर अगर हम एल से IB की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 48 सीट्स अगेन है इनको, तो टोटल इसके लिए जो चले जाएंगे इस कैटेगरी के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए वो अगेन 288 पोस्ट्स होंगे, इतने कैंडिडेट चले जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 6 करके। तो इसके लिए भी जो कट ऑफ है ना, मतलब जो भी आप कैटेगरीज में अराउंड 80 प्लस है, 85 प्लस है, वो सेफ मानेगा इन सारे कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे अलग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो इफेक्ट जो ओपन मेरिट है ना, आप मान के चलो ओपन मेरिट जो है ना, ऑलमोस्ट अगर आप 95 टू 100 हो आप सेफ हो, अगर इससे प्लस हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कैटेगरीज के लिए ऑलमोस्ट अगर आप 85 के अराउंड हो, 80 टू 85 के अराउंड हो, आप यहाँ हो सेफ हो, क्योंकि पोस्ट्स बहुत ज़्यादा है। इतनी ये 1200 ही नहीं है, ये 1200 नहीं है, आपको आना है 7200 में। तो यहाँ अगर आप फाइनेंस अकाउंटेंट की बात करोगे या जूनियर असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट उस टाइम हुए थे, फिर कट ऑफ कितना ही हुआ था? नो डाउट अगर पेपर लीक भी हुआ था, तो कट ऑफ ही कितना आया था? वो पेपर लीक होके भी ऑलमोस्ट 90
92, आई एम नॉट, आई डोंट नो एग्जैक्ट वाज इट 92 टू 94, इसी के बीच में जो कट ऑफ आया था, और पेपर लीक होने के बाद भी यही कट ऑफ आया था। अब आप सोच रहे हो आप 7200 में हो और आप सोच रहे हो 100 प्लस कट ऑफ हो जाएगा, या आप खुद को धोखे में रख रहे हो। 100 प्लस कट ऑफ कभी जाएगा नहीं, उतना तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3600, ये तो 900 पोस्टर्स के लिए आया था। इट वॉज फॉर 900 पोस्ट ना, इतने पोस्टर्स, अराउंड 900 पोस्टर्स थे, कुछ 900 समथिंग कुछ पोस्टर्स थे। इसके लिए जो कट ऑफ आया था वो ऐसा ही कुछ आया था, 92 से लेकर 94 तक कट ऑफ आया था, और पेपर लीक होने के बाद भी ये कट ऑफ आया था, इतना ही कट ऑफ आया था। नाउ अगर हम इसी को ट्रिपल कर रहे हैं, कितना है 3600 हम कर रहे हैं किसको, 900 को, तो 900 मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 4 करोगे, आप खुद ही देखोगे कितने रहेंगे। तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ बहुत लो रहेगा, इवन 95 हम बता रहे हैं, इसको भी थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स कम आप कर सकते हो, वही आपका कट ऑफ रहेगा। तो आपका जो ये कट ऑफ है, आपका क्या करना पड़ेगा, आपका फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल टेस्ट इसको, इस रिक्रूटमेंट को वाइंड अप जल्दी करेंगे, कोर्ट से भी जल्दी डिसीजंस आएंगे, बोर्ड की तरफ से भी जल्दी जल्दी डिसीजंस आ जाएंगे, क्योंकि एनफोर्समेंट की ज़रूरत है वहाँ। तो क्या है, नो डाउट बोर्ड का देख लेंगे हम, बोर्ड कोर्ट की तरफ से क्या आता है, बट जो इस रिक्रूटमेंट को है, अब जल्दी जल्दी इनको वाइंड अप किया जाएगा। मार्च अप्रैल तक आप देखोगे हर एक एग्जाम को बोर्ड ट्राई कर रहा है, अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए। हाँ, किसी पोस्ट में आप देख रहे हो कैट के ऑर्डर आ रहे हैं, उधर के ऑर्डर आ रहे हैं, वो सब भी देखना पड़ता है बोर्ड को, अदरवाइज बोर्ड पूरा कोशिश कर रहा है चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।